नमस्कार, सर्वधर्म टीवी पर आपका स्वागत है। मैं निशिता और आज मेरे साथ हैं आचार्य शुक्ल जी। आचार्य जी, नमस्कार। जीवन मंगलमय कैसे होगा? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। मंगल जीवन बनता है कब बनता है? मंगल भवन अरे अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जीवन मंगल तब बनता है जब मंगल में परमात्मा का स्मरण होता है। आप प्रातःकाल स्मरण करते हैं? और किसका स्मरण? जो तुम्हारे इष्ट देव। किसका स्मरण? जिसमें तुम्हारा मन रम जाए। भगवती पार्वती ने कह दिया था ना, महादेव अवगुण भवन। किसी ने कहा तुम महादेव की पूजा मत करो, विष्णु की पूजा करो। भगवती पार्वती ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण खानी, लेकिन जाकर मन रम जाहि सन तेहि ताहि सन काम। जिसका मन जिससे लग गया उसी तो काम है ना, अलग से काम करने की क्या जरूरत? हमारा मन तो भगवान शिव के साथ है। अब मैं शंभु सहित हीरा, मैंने सब कुछ भगवान शिव के लिए समर्पित किया है। इसलिए जब तुम्हारा मन लगे, जहां तुम्हारा मन, स्मरण कैसे करना है? हृदय से। मम गुण गावत, जल्दी जल्दी नहीं भागना है। आप देखते हैं ना मंदिरों में माइयां बैठी होती हैं, बहुत से लोग बैठे होते हैं, रामायण पर राम 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 ना, शांति प्रिय होकर। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुणगान करते हुए ये तुम्हारा गला रुंध जाए। आप देखते हैं ना, माँ से बेटा जब बहुत दिन बाद मिलता है तो माँ आंसू निकल आते हैं, गला रुंध जाता है ना? वो क्या होता है? वो प्रेम के आंसू होते हैं। और गदगद गिरा नयन बह, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम। जल्दबाजी मत करो, तुमने बहुत जल्दबाजी कर ली। किसी पे विश्वास करना सीखो। अगर कोई तुम्हें अच्छी बात बता रहा है ना, तो तुम उससे विश्वास करना सीखो। और ये पहचानना भी सीखो कि कौन तुम्हारा हित करेगा और कौन तुम्हारा अहित करेगा। क्योंकि ये संसार स्वार्थ में है, यहाँ शोषण बहुत होता है, स्वार्थ बहुत है। इसलिए मंगल तब होगा जब निस्वार्थ भाव से आप काम करेंगे। मंगल तब होगा जब सत्य बोलेंगे। मंगल तब होगा जब घर में अपने कर्म भी उसी प्रकार से बनाएंगे। मंगल तब होगा जब क्षमा आएगी, करुणा आएगी, दया आएगी, अहिंसा आएगी, तब मंगल होगा। मनसा वाचा कर्मणा, जब कर्म करना शुरू करेंगे ना, परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके, त्वदीयम वस्तु गोविंद, ये आपकी है, आपको समर्पित है। तुभ्यमेव समर्पयेत्, तुम्हें को ही समर्पित कर रहा हूं, मैं नहीं। ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा ये मेरा ये ना, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, तब मंगल होगा। क्या जीवन मंगलमय बनाने के लिए परिवार का भी इसमें सहयोग होता है? देखिए, जो करता है ना एक व्यक्ति, उसका प्रतिफल सभी को प्राप्त होता है, जो परिवार के लोग हैं। लेकिन करनी अपनी अपनी होती है। अगर सत्संग हो रहा है घर में, परिवार के सभी लोग बैठे हैं, करवाता तो कोई एक ही है, अगर सभी लोग, सबको फल मिलेगा। अगर आप राम राम जप कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और सब पूरा परिवार बैठ जाता है, राम राम जप करता है, तो सबको फल मिलेगा। अगर कोई कथा हो रही है, कोई व्रत हो रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, तो सबको फल मिलेगा। लेकिन किस मन से कौन कर रहा है, किसका मन कहाँ है? माला तो कर में फिरे और मनुआ चौह दिसी जाए। माला कर में राम 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 राम, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? आज उससे मिलना है, आज उससे पैसे लेना है, यार आज उसके यहाँ जाना है, उसके साथ घूमना है, उसके साथ मन तो वहाँ लगा हुआ, तो कोई फायदा नहीं हो। इसलिए सामूहिक रूप से किया गया कर्म सामूहिक रूप से फल प्रदान करता है, लेकिन उसमें भी जिसका जहां पर मन लगा हुआ है। आप देखते हैं ना, बहुत से लोग कथा सुनने आते हैं,
लेकिन उसमें कोई तो कृतकृत्य होकर नृत्य करने लगता है, कोई कैमरा को देख के नृत्य करता है, और कोई घर वालों दिखाने के लिए नृत्य करता है, और कोई वैसे ही बैठा रहता है, तो किसको फायदा होगा? इसलिए परिवार में किया गया कार्य, परिवार के जनों के लिए किया गया कार्य, परिवार में एकत्रित करके बैठे हुए कार्य से जीवन प्रकाशित होता है, मंगलमय होता है। क्यों? राम ही सुमिरिय गाई रामई, संतत सुनिय राम गुण ग्रामई। राम को स्मरण करें, राम को सुने, तो राम सबको फल देंगे। क्या जीवन मंगलमय बनाने के लिए रोज पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना जरूरी होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। रोज पूजा पाठ भजन, देखिए कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, गीता में कहा है, रामचरितमानस में भी कहा है कि भजन करो, पूजन करो, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो दिखाई पड़ना चाहिए। आप पूजा तो करके मंदिर में आए, घर में लड़ाई करने, आप पूजा कर करके आए, सत्यनारायण कथा सुन के आए, और घर में आकर के माता पिता से लड़ाई कर रहे हैं, या माता पिता आपस में लड़ रहे हैं। जो कर्म किया जाए, जो पूजन किया जाए, ये नहीं कि रोज आप पूजन ही करने में बैठे, आप अपना जो कर्म कर रहे हैं वो भी पूजा है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्हु माते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हारा जो कर्म है वही पूजा है। प्रभु का स्मरण करें, मंदिर जाकर के प्रभु को प्रणाम करें, लेकिन प्रणाम करने के समय भी ये होना चाहिए कि राम राघवेंद्र सरकार ने किस प्रकार से अपने भाइयों को, अपने पिता को, अपनी माता को सम्मान दिया, किस प्रकार से राजा और प्रजा का संबंध स्थापित किया, किस प्रकार से सत्य का स्थापित किया, किस प्रकार से दुराचार अत्याचार को खत्म किया, ये भी दिमाग में होना चाहिए। अगर कृष्ण की पूजा करते तो ये भी किस प्रकार से प्रेम का संबंध रहा है, किस प्रकार से उन्होंने दैत्यों का संहार किया है, किस प्रकार से अर्जुन को गीता बताते हुए केवल कह दिया है मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसलिए तब तो होना चाहिए। तो रोज पूजा भी करें, पाठ भी करें, लेकिन पूजा पाठ के लिए काम को न छोड़ें, काम करते रहें, और काम करते ही परमात्मा स्वयं फल प्रदान करेगा। इस प्रकार से जीवन में मंगलमय तब बनेगा जब आप अपना काम करेंगे निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ ये हमारा भाई आज ये मिल गया तो इसको इसी को जो पैसे लेना इससे ले लो, या जिस प्रकार यूज एंड थ्रो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आज मैंने यूज कर लिया और इसको खत्म कर दिया। नहीं, मित्रता होनी चाहिए, परस्पर संबंध होने चाहिए, परिवार में सुख शांति होनी चाहिए, आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, और सत्य असत्य का भेद पता होना चाहिए, सुख दुख का भेद पता होना चाहिए, परमात्मा के स्मरण में भक्ति होनी चाहिए, परमात्मा के लिए नित्य प्रति नेत्र मूंद करके उसका स्मरण होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जीवन मंगलमय होगा। धन्यवाद, नमस्कार।